हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्नव और आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज रॉड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के दो तरीके हैं। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए तो हमारे पास फार्मूला होता है। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, जो होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज़ इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। पॉइंट चार्जेस मतलब बहुत ही छोटे चार्जेस, और जिनका जो सराउंडिंग होता है वो इनके कंपैरेटिवली इनके डायमेंशन से बहुत बड़ा होता है। तो वैसे पॉइंट चार्जेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस फार्मूले से निकालते हैं। लेकिन कई बार फिजिक्स में कुछ ऐसी ज्योमेट्रीज आती है जिनमें चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योमेट्री में किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पे अगर हमें उस ज्योमेट्री की वजह से पड़ने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, तो हम किस तरह से इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, मैं आज आपको वो बताऊंगा। और आज मैं सबसे सिंपल ज्योमेट्री यूनिफॉर्म चार्ज रॉड, जिसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है, उसका यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो आइए साथ आगे देखते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। अ, तो हमारे पास एक चार्ज रॉड है। इस रॉड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक रॉड है। ये रॉड चार्ज्ड है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके ऊपर ये इसमें जो चार्ज है वो लेमडा से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये पॉजिटिव और ये चार्ज है। और हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इससे आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, हमें उससे आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एज़ यूजुअल, जैसे हम हमेशा से ही फिज़िक्स में करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इस ज्योमेट्री में भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको। हम फिज़िक्स में कभी भी इंटीग्रेशन करें, तो चाहे हम वो सेंटर ऑफ मास के लिए करें, या फिर पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करें, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करें, सबसे क्रूशियल स्टेप होता है एक एलिमेंट चूज़ करना। हम कई बार ऐसा होगा कि ज्योमेट्री में बहुत सारे एलिमेंट चूज़ किए जा सकते हैं, तो हमें हमेशा वो एलिमेंट चूज़ करना चाहिए जिससे इंटीग्रेशन हमारा सबसे ईजी हो जाए। तो आइए यहाँ पे एलिमेंट चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे देख सकते हैं कि पॉइंट पी यहाँ है, तो उसकी वजह से एक ये दो लाइन को समर्ज करें तो बेसिकली दो ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे मैं थीटा वन कह देता हूँ, और ये जो एंगल जो बन रहा है इसे मैं थीटा टू कह देता हूँ। तो एलिमेंट कैसे चूज़ करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, मैं फाई एंगल पे गया और एक डी फाई एंगल का एक एलिमेंट चूज़ करूँगा। एलिमेंट यहाँ पे आएगा और इस एलिमेंट का चार्ज होगा डी क्यू, ठीक है। और इसकी जो लेंथ हुई, ये हुई डी एल, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ आर से जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आर से इस एलिमेंट तक का, उसे मैं एल मान रहा हूँ। तो हमने एलिमेंट चूज़ कर लिया। ये मेरा एक एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है जिसका चार्ज छोटा सा डी क्यू है। इसकी लेंथ है डी एल, और ये एल डिस्टेंस अबव है मेरे बेस यानी आर से, एक्सिस से। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो जैसे ये पॉइंट है मेरा, अब जैसे बहुत ही छोटा पॉइंट है, अब ये बहुत ही छोटा पॉइंट है, तो इसके ऊपर पॉइंट, तो अब हम इस पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैंने पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज़ इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो इस पॉइंट चार्ज के लिए, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पी, ये जो डिस्टेंस, ये पी पॉइंट है, मेरे को वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो कुछ ऐसी आएगी। तो अब ये फील्ड ऐसे है, तो इसे मेरे को कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो इसे हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो जैसे ये फाई एंगल इधर है, तो ये फाई एंगल इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले तो बात, तो जो मेरा छोटा सा एलिमेंट है, उसकी वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसे मैं डी लिख देता हूँ। और डी के साथ जो थीटा एंगल पे होगा वो होगा डी कॉस, और एंगल है फाई, डी कॉस फाई। और यहाँ पे होगा डी साइन फाई।
जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पॉइंट है ये किस एक रैंडम पॉइंट पे लिया गया है, ये ऐसा नहीं है कि इस रॉड के सेंटर पे है। तो ये दोनों थीटा वन और थीटा टू जो है वो दोनों अलग अलग हैं। थीटा वन और थीटा टू अलग होने की वजह से जो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट नहीं होंगी। जैसे हम एक पल के लिए मान ले कि ये जो मेरा पॉइंट पी है, ये अगर रॉड के सेंटर पे होता, तो ये जो तो क्या होता, तो थीटा वन और थीटा टू बराबर हो जाते। थीटा वन और थीटा टू अगर बराबर हो जाते, तो जैसे यहाँ एक एलिमेंट का डी साइन थीटा इधर आया, वैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट होता उसका डी साइन थीटा इधर आता और वो दोनों कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम एक रैंडम पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो डी कॉस फाई और डी साइन फाई जो होगा, हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके। तो और हाँ, मैं लेमडा के बारे में बता दूँ, तो लेमडा जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगा, जैसे हम लेमडा जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो बराबर होगा डी क्यू बाई डी एल के, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और मेरे लेंथ जैसे कि मेरे एलिमेंट का डी एल है और मेरे एलिमेंट का चार्ज जो है वो डी क्यू है। ओके, तो अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखूंगा इस रॉड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस रॉड के लिए, मेरे एलिमेंट के लिए होगी, वो होगी डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई, हाँ मैं कुछ बातें बताना रह गई है। जैसे ये जो है ये तो आर हो गया, ये डिस्टेंस पॉइंट पी से हो गया। अभी इस डिस्टेंस को भी कुछ मानना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, हम इसे ए मान लेते हैं और इसे आर मान लेते हैं। फार्मूला याद रखने में आसान रहेगा क्योंकि हम आमतौर पर डिस्टेंस को आर से याद रखते हैं। तो इस डिस्टेंस को आर मान लेते हैं और डिस्टेंस को ए मान लेते हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, ये जो इंटीग्रेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे होगा कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आएंगे, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम एग्जैक्टली किस वेरिएबल को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे इस रॉड में ये जो थीटा एंगल है, एक ऊपर एक नीचे है, देख के समझ आ रहा है कि थीटा को इंटीग्रेट करना है। जो डी थीटा का जो ऑपरेटर आएगा, हमें उसके टर्म्स में इंटीग्रेट करना है इस पूरे रॉड को। और बाकी सबको हमें थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे डी एल करके कुछ आएगा, आर करके कुछ आएगा, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डी थीटा के टर्म्स में। तो वही करने की कोशिश करते हैं। ये ट्राइंगल मैं एक बार यहाँ बना दूँ, ये ट्राइंगल हमारी बहुत मदद करेगा आगे सॉल्व करने में। तो ये ट्राइंगल मैं बनाऊँ, तो जैसे मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है ये एल है, देखिए यहाँ पे ये एल है, ये वाला डिस्टेंस आर है और ये वाला ए है। तो अभी देखिए मेरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं बता रहा था आपको, आधा छोड़ के चला गया था। तो d इज इक्वल टू के डी क्यू, और इन दो पॉइंट चार्जेस का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर स्क्वायर है, तो हम आर स्क्वायर लिखेंगे। अभी हमें इसी को इंटीग्रेट करना है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखिए आर यहाँ पे वेरिएबल है। अलग अलग जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे मेरी एल की वैल्यू बढ़ेगी, डी एल तो वही रहेगा, लेकिन हमारे आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पे आर खुद एक वेरिएबल है और हमें थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, तो डी थीटा तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, हमें वो भी लाना है। उसके अलावा आर जो वेरिएबल है उसे भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा थीटा के टर्म्स में। तो आइए हम उसे करने की कोशिश करते हैं। ये एंगल जो है मेरा फाई है ट्राइंगल से, इसी ट्राइंगल से हम आर को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो मैं इंटीग्रेशन साइन हटा देता हूं ताकि हम पहले एक्सप्रेशन तो बना लिए, फिर उसके बाद उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं कॉस फाई। कॉस फाई क्यों ले रहा हूँ मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि देखिए आर है, आर तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल को अगर हम वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करेंगे तभी हम उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। हमें आर को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ए के टर्म्स में। ए जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट डिस्टेंस है, रॉड से जो पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस है ए, वो कांस्टेंट है, तो हमें आर को ए के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो वही करते हैं। हमने क्या लिया, मैं ले रहा हूँ कॉस फाई। तो कॉस फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए अपॉन आर। अब मेरे को आर के टर्म्स में चाहिए, मतलब मेरे को आर को सब्सटीट्यूट करना है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई। और क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। तो ये मेरे को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई हमारे आर की। अभी आइए हमें डी क्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। डी क्यू को हम सब्सटीट्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डी क्यू देखिए वो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन अलग होता है,
और हम थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा का डायमेंशन भी अलग होता है। तो अलग अलग डायमेंशन को हम एक साथ इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? हमें बेसिकली जो ऑपरेटर चाहिए होगा वो थीटा का ऑपरेटर चाहिए होगा, तो डी क्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो डी क्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम लेमडा का इस्तेमाल करेंगे। लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो हम लेमडा को डी क्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, डी क्यू हो जाएगा लेमडा डी एल के बराबर। तो यहाँ से मैं डी क्यू को मिटा देता हूँ, उसकी जगह लेमडा डी एल लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा लेमडा डी एल। ओके, तो अभी भी इश्यू रहेगी क्योंकि डी एल देखिए यहाँ पर है। हमारा जो इंटीग्रेशन है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, हमें थीटा के टर्म्स में करना पड़ेगा, तो हमें डी एल को भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो डी एल का सब्सटीट्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। अभी हमें डी एल का सब्सटीट्यूशन करने के लिए हम एल का इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे को एल के टर्म्स में चाहिए तो मैं टैन थीटा का यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने टैन फाई लिया, मैं ट्राइंगल देखिए टैन फाई लूँगा तो क्या होगा, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एल अपॉन ए। तो टैन फाई इज इक्वल टू एल अपॉन ए आ जाएगा। मेरे को एल के टर्म्स में आंसर चाहिए तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ए टैन फाई। अभी इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के टर्म्स में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा डी एल बाई सॉरी, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा डी एल बाई डी फाई इज इक्वल टू, अभी ए टैन फाई का हम डिफ्रेंशिएशन करें तो वो हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई। मैंने बेसिकली क्या किया, ए को बाहर रखा, टैन का डिफ्रेंशिएशन किया, प्लस टैन फाई को रखूँगा और ए का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ए तो कांस्टेंट हो जाएगा ज़ीरो, तो ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया, बचेगा सिर्फ यही, तो ए सेक स्क्वायर फाई। तो डी एल बाई डी फाई आ गया ए सेक स्क्वायर फाई। अब मेरे को डी एल का सब्सटीट्यूट करना है तो मैं लिखूँगा डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो अब मेरे को ये सब्सटीट्यूट करना है। तो हमने सारे वेरिएबल को किसी तरह निपट लिया है। आइए फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो डी ई इज इक्वल टू के लेमडा, डी एल की जगह आएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन, नीचे मेरा क्या है, नीचे मेरा आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो नीचे लिखूंगा मैं ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये जो नीचे कॉस स्क्वायर फाई होगा वो ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई। ओके, तो d इज इक्वल टू के लेमडा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए मेरा आ गया। इसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर, जैसा मैं जानता हूँ कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। उसके अलावा ए के से एक ए जाएगा, तो मेरा d इज इक्वल टू आ जाएगा के लेमडा डी फाई बाई ए। तो ये मेरा d का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए d के मैंने कॉम्पोनेंट्स कर रखे हैं, d कॉस फाई और d साइन फाई। तो हम d कॉस फाई के लिए d कॉस फाई को जब इंटीग्रेट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है e इक्विटोरियल, और इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है e एक्सियल। तो आइए हम पहले हमें बेसिकली तो दो बार इंटीग्रेट करना है, एक बार ए इक्विटोरियल के लिए और ए एक्सियल के लिए। तो आइए ए इक्विटोरियल के लिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो e इक्विटोरियल इज इक्वल टू क्या है मेरा, d साइन फाई। तो d की वैल्यू मेरी क्या है, d है मेरी k लेमडा डी फाई बाई ए, और साइन फाई, सॉरी मैं d इक्विटोरियल के लिए कर रहा हूँ तो हो जाएगा कॉस फाई। ओके, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें पुट करनी पड़ेगी लिमिट। तो देखिए ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, ये मार्जिनल लाइन है। हमें इंटीग्रेशन स्टार्ट कहाँ से करना है, नेगेटिव साइड से। हमें माइनस थीटा 2 से इंटीग्रेशन करना है, और माइनस थीटा 2 से कहाँ तक जाना है, माइनस थीटा 2 से इधर ज़ीरो पे, और ज़ीरो से थीटा 1। तो हमें माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस थीटा 2 और यहाँ आ जाएगा थीटा 1। ओके, तो ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू के लेमडा बाई ए बाहर आ जाएगा, और कॉस फाई डी फाई बचेगा अंदर, कॉस फाई डी फाई, और इनके लिमिट्स है माइनस थीटा 2 से थीटा 1। ओके, तो मेरा जो ई इक्विटोरियल है वो आएगा के लेमडा बाई ए, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन होगा साइन फाई।
और अब मैं लिमिट्स पुट करूँगा -θ2 से θ1, तो k लैम्डा बाई ए साइन, अभी मैं लिमिट्स पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा साइन θ1 माइनस साइन θ2 माइनस ऑफ साइन θ2। ओके, अब साइन मेरा एक ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओके, तो मेरा जो डी ई कॉस फाई, या फिर मैं बोलूँ ई इक्वेटोरियल जो आया वो आया k लैम्डा बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। एक बार वापस लिख दूँ, ये मेरा ई इक्वेटोरियल आया, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू k लैम्डा बाई ए इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो आइए जल्दी से हम ई एक्सियल का इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं। तो आइए ई एक्सियल का देखते हैं। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू डी है मेरा k लैम्डा डी फाई बाई ए, और मेरे को साइन फाई का इंटीग्रेशन करना होगा इसके साथ, क्योंकि मैं एक्सियल का निकाल रहा हूँ। मेरी लिमिट्स मैंने आपको पहले भी बताई, -θ2 से θ1। आइए जल्दी से करते हैं। तो k लैम्डा बाई ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा साइन फाई डी फाई का। साइन फाई डी फाई इंटीग्रेशन होगा -θ2 से θ1 के लिए, θ2 से θ1 के लिए। तो बाकी का मैं साइड में कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरा ये ई एक्सियल आ जाएगा k लैम्डा बाई ए, साइन फाई का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस फाई, लिमिट्स होंगी मेरी -θ2 से θ1। मैं लिमिट्स पुट कर देता हूँ। तो k लैम्डा बाई ए ये हो जाएगा माइनस कॉस θ1 माइनस ऑफ माइनस, तो हो जाएगा प्लस कॉस θ2, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव कॉस थीटा साइन θ2 है ना। तो मेरा ई इक्वेटोरियल ई एक्सियल इज इक्वल टू k लैम्डा बाई ए। अभी कॉस देखिए, कॉस एक इवन फंक्शन है, वो साइन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आएगा कॉस θ2 प्लस ये आएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।